नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टूवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों हम स्पिरिचुअल प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कर्म योग की बात करी और फिर भक्ति योग की बात करी। अब अब आगे हम दूसरे जो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं उनकी बात करेंगे। वैसे तो देखो, मैंने जैसे आपको बताया था, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हो सकते हैं। वही जिसके थ्रू हम बाहर आए वही हमारे अंदर जाने की साधन बन सकते हैं। पर जो मेन मेन जो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसे ज्ञान योग है, ध्यान योग है, हठ योग है। और ध्यान योग में भी बहुत सारे अलग अलग योग होते हैं, जैसे चक्र मेडिटेशन है, हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। पर ये सब बात करने से पहले, हठ योग तो जैसे आप किसी भी चीज को पकड़ लो और उसके जैसे हट कर लेते हैं ना, सिद्ध कर लेते हैं ना कि ये करना है प्रभु, तेरी प्राप्ति के लिए मेरे को ये करना ही करना है। चाहे आप एक दीपक जलाने का ही हट कर लीजिएगा, मेरे को रोज दीपक जलाना है प्रभु के मंदिर में। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी हो, लेकिन मेरे को दीपक जलाना ही है। तो ये भी एक साधन बन सकता है आपका प्रभु प्राप्ति का। तो ये हट किसी भी तरीके की हट हो सकती है। बट मैं ये कहूंगी, हठ योग के लिए देखिए, भगवान से हम क्या हट करेंगे, फिर भी उनकी कृपा है कि आपके हट हट को देख के कई बार आपको वो प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा हठ योग पे इम्फासिस नहीं देती हूँ, क्योंकि हम भगवान से क्या हट करेंगे। हमें तो भगवान से प्रेम करना है, हमें तो भगवान को जानना है, और हमको जान के, अपने आप को जान के, भगवान को जान के उनमें मिलना है। उनसे हट क्या करनी है। बट फिर भी दोस्तों, ये भी एक मेथड है। अब जो और मेथड है, इन सबको जानने से पहले मैं आज आपको कुछ कुछ और बताना चाहती हूँ, जो कि इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उनसे आपको हेल्प मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ये बॉडी चलती कैसे है? अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो पता पड़ेगा। ये बॉडी हमारी, अब जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं? तो ये बॉडी हमारी चलती कैसे है कि हमारे हमारे ब्रेन से जो सेंसेशंस हमारे आते हैं और कहते हैं इस हाथ को हिला, तो वो हाथ हिलने लग जाता है। जो भी बॉडी का कुछ भी काम होता है, वो हमारे ब्रेन से जो सेंसेशंस आते हैं उनके द्वारा होता है। तो ये ब्रेन के जो सेंसेशंस आते हैं, ये किनके थ्रू आते हैं? ये नर्व्स के थ्रू आते हैं, ये नाड़ियों के थ्रू आते हैं। और दोस्तों, हमारे शरीर में 7 ट्रिलियन नाड़ियों से भी ज्यादा हमारे नाड़ियां हैं। तो कैन यू इमेजिन कितनी नाड़ियां, क्या जाल हमारे बिछ रहा है। देखिए, ब्रेन से ये क्या जाल हमारे बिछ रहा है, जो हमारे शरीर को चलाता है, हमारे विभिन्न अंगों को चलाता है। तो ये सब हमारी नाड़ियां होती हैं। देखिए, एक तो इसमें होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड आती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये सारी नर्व्स आती हैं, जो उससे आती हैं और सारे शरीर में फैली हुई होती हैं। तो यही यही तंत्रिका तंतु, यही हमारे नर्वस सिस्टम, यही हमारे शरीर को चलाता है। ये नर्व्स जो है इलेक्ट्रिकल तरंगों के रूप में सेंसेशंस को लेके आती हैं और हमारे अंगों तक, डिफरेंट अंगों तक पहुंचाती होती हैं। दोस्तों, मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको कि तुम तो साइंस पढ़ाने लग गए। ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी जरूरी है दोस्तों। आप इसको समझेंगे तो सेटअप भी समझ पाएंगे कि क्या ईश्वरीय सेटअप है।
कई लोग कहते हैं ये नाड़ी क्या है, चक्र क्या है, तो ये मैं आपको बताने के लिए ये आपको बता रही हूँ, जिससे कि और क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको। तो ये हमारा सिस्टम होता है जो कि जिससे कि हमारा बॉडी काम करता है। अब नर्व्स में किस किस तरह की नर्व्स होती हैं दोस्तों, तो जिसमें इसमें यूजुअली हम मोटा मोटा देखें तो तीन तरीके की नर्व्स होती हैं। एक तो हमारी होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स, जो कि हमारे जो विसराज हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लंग है, इन सबको वो इन सबको वो मेंटेन करती रहती हैं। इन सबको, जैसे हमारा हार्ट चलता रहता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है, ये क्यों चलता रहता है? क्योंकि ऑटोनॉमिक सिस्टम की वजह से। ऐसे ही हमारा फेफड़े भी अपना काम करते रहते हैं, जो हमारे विसराज हैं वो अपना काम करते रहते हैं। वो क्यों करते रहते हैं? इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से। दूसरी होती है दोस्तों सेंसरी नर्व्स, जो कि बाहर की सेंसेशन को अंदर ले जाती हैं। और तीसरी होती है जो कि हमारे अंदर की इंफॉर्मेशंस को बाहर ले जाती हैं। और हमारे जैसे हाथ हमने उठाया तो ये मोटर की वजह से उठाया। तो ये हमारे जो काम करने के लिए जो हमको जरूरत होती है वो होती है मोटर नर्वस सिस्टम की। और हमको सेंसेशंस रिसीव करने के लिए जो जरूरत होती है वो हमारी होती है सेंसरी नर्वस सिस्टम की। आप सोचेंगे ये क्यों बताने लग रहे हैं, तो आगे आने वाले वीडियोस में ये वर्ड बोलूंगी तो वो आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो दोस्तों, इनमें से जो हमारा मोटर है जो हमारा मोटर है, जो काम करने के लिए काम में आता है, ये हमारा होता है मस्कुलाइन एनर्जी। और जो हमारी सेंसेशन को रिसीव करने के लिए ऊपर ले जाती है, ये हमारी होती है फेमिनाइन एनर्जी। और हर बंदे में, हर इंसान में आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों होती हैं। ये नहीं सोचिएगा कि अगर मेल है तो मस्कुलाइन एनर्जी ही होगी, फीमेल है तो फेमिनाइन एनर्जी ही होगी। नहीं, हर बंदे में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों होती हैं, और दोनों का ही कॉम्बिनेशन ही एक पर्सन होता है। किसी में मस्कुलाइन ज्यादा होती है, किसी में फेमिनाइन होती है। और उसी हिसाब से हम हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चूज करते हैं दोस्तों। इन इन मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में मैं फिर और कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको जनरल ओरिएंटेशन देना चाहती हूँ। और दूसरी बात, एक और बहुत आता है अपने अध्यात्म में कि चक्र, जैसे मैंने अभी आपको बताया चक्रा मेडिटेशन, तो चक्रा बहुत आते हैं। तो चक्रा क्या है? ये है जहां पे नर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और एक गुच्छा बनाती हैं। उस गुच्छे से फिर वो ब्रांचेस इधर उधर जाती हैं, तो वो हमारी होती हैं नर्व प्लेक्सिस। और जहां गुच्छ बनता है उसी को ही बोलते हैं चक्र। जैसे हमारे शरीर में वैसे तो चक्र बहुत होते हैं, लेकिन 114 चक्र जो है हमारे शरीर के इम्पोर्टेंट हैं। उनमें भी अगर हम चलें तो हमारे शरीर के ये 7 चक्र इम्पोर्टेंट हैं, जिसपे कि हम आगे बात करेंगे, और मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है। अब जैसे अगर आप देखना चाहो बॉडी में, तो नर्व्स के हिसाब से ये प्लेक्सिस, जैसे हमारा सबसे नीचे का है मूलाधार प्लेक्सिस। तो मूलाधार जो है, मूलाधार चक्र वो क्या है? कॉक्सिजियल प्लेक्सिस। और उससे ऊपर अगर अपन चलेंगे तो जो वो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र क्या है? वो हमारा सैक्रल प्लेक्सिस है। और उससे ऊपर अगर हम चलेंगे तो मणिपुर चक्र हमारा क्या है? लंबर प्लेक्सिस है। और उससे ऊपर क्या है? हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो हमारा अनाहत चक्र है, वो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस है। और उससे आगे क्या है? थ्रोट में है सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो ये हमारा जो है ये थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र है। इससे आगे हमारा
ये हमारा आज्ञा चक्र है, ये हमारी पिनियल ग्लैंड है। और हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, ये हमारा जो ब्रेन है, वो हमारा सहस्त्रार चक्र है। तो दोस्तों, जो हमारे अध्यात्म में बातें कही गई हैं, साइंस धीरे धीरे उनको समझती जा रही है, और साइंस इनको अब ये नाम दे चुकी है अपने नर्व्स के हिसाब से, नर्व प्लेक्सिस के हिसाब से। तो दोस्तों, ये हमारे सातों चक्र होते हैं, जो हमारे मेन चक्र होते हैं, जो हमारी बॉडी में होते हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा में इनका बहुत रोल है। आगे हम इन चक्रों को और इन एनर्जियों को, मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, और 5 कोश जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये सब के बारे में हम आगे और बात करेंगे। इन सबको यूज करते हुए हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नया टॉपिक लेके। ओके, बाय 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 बाय।